मॉर्निंग फ्रॉम सोनापानी उत्तराखंड। कल हम लोग यहाँ आए थे अराउंड 8:30 और आने के बाद थोड़ा टाइम लग गया सेटल होने में। लगेज वगैरह इतना सारा होता है रूम तक पहुँचाने में। इस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी है, तो उससे बातें करी। इतने में खाने का टाइम हो गया, ज़्यादा कुछ किया नहीं। ठंड बहुत हो रही थी, विंड इतनी चिल्ड थी, ऐसा लग रहा था जैसे हमने अपने हाथों पे आइस लगा रखी है। जैसे फेस हो गया, हैंड हो गया। स्लीपर्स पहने हुए थे तो बाहर तो खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा था। हम लोग रूम में ही बैठे थे, बातें करके सो गए। ज़्यादा कुछ किया नहीं, डिनर वगैरह। जब हम प्लान बना रहे थे घूमने का तो हमने काफ़ी जगह सोची थी कि यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, लेकिन सब जगह बहुत गंदी मारामारी हो रखी थी और न्यू ईयर की वजह से क्राउडेड इतना था कि बहुत खचपच हो रखा था। फिर मेरी करण से बात हुई तो करण ने बोला यहाँ आ जाए, यहाँ पे सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़्यादा बुकिंग नहीं है इधर। और ये जो प्लेस है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ बार बार आ सकता हूँ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है। इस जगह का नाम है सोनापानी, जो ज़्यादा फेमस नहीं है, ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं है। और सोनापानी इसका नाम पड़ने का रीज़न ये है कि यहाँ का जो पानी है ना वो सोने जैसा है। मतलब मुझे पानी पीने के लिए आरओ की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे टैप वाटर यूज़ कर सकता हूँ, इतना प्योर पानी है यहाँ का। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी का थोड़ा सा दर्शन आपको करा देता हूँ। शुरुआत करता हूँ अपने रूम से। ये एंट्री गेट है, एक ये हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हमारा रूम है। ये है एक छोटा सा स्पेस, सिटिंग स्पेस, जहाँ पे कल रात को हम लोग बैठे हुए थे। ये भी बड़ा कूल सा स्पेस है। अभी सामान रखा हुआ है, ये ऐसे शेप में है, सी शेप में, और यहाँ से सामने से बहुत अच्छा व्यू आता है। आगे सामने हिमालयन की पूरी रेंज है। अभी शायद कैमरे में दिखेगी नहीं, मुझे दिख रही है। कुछ हिल्स वहाँ पे नज़र आ रहे हैं हिमालय के, जो कि थोड़े से क्लाउड में ढके हुए हैं। वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक हिमालय नज़र आता है। इसके बाद एक ये रूम है जो कि बेडरूम है। लाइट थोड़ी डिम है यहाँ पे, बट ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रूम है। तो एक ये वाला स्पेस हो गया और एक ये वाला स्पेस हो गया। और ये मलिका रेडी हो रही है, हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने वाले हैं। यहाँ पे भी सिटिंग स्पेस है छोटा सा, और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ का वॉशरूम। जितना बड़ा बेडरूम है उतना बड़ा ही वॉशरूम है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कितना बड़ा वॉशरूम है। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये पूरा इतना बड़ा, मतलब पूरा एक किंग साइज बेडरूम होता ना, उतना बड़ा वॉशरूम है इसका। अब ये तो हो गया रूम से वो सामने वाला हिमालय नज़र आ रहा था, और ये है सामने थोड़ा सा ट्रैकिंग के लिए, और ये पूरी प्रॉपर्टी है। ये मेरे रूम के बाहर की है। अब जैसे यहाँ पे ये मेरे रूम का ही है, फिर एक और रूम यहाँ पर है। यहाँ से कल हम लोग आए थे, और ये बाइक खड़ी है, ये मेरी बाइक खड़ी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। ये एंट्री गेट है। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी के अंदर आ गए हैं। ये सामने वाला जो बना हुआ है पूरा रिजॉर्ट है। यहाँ पे सारे ये एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, इनमें एप्पल भी होते हैं, कुछ अनार के भी हैं। ये काफ़ी बड़ा सा एरिया है, वहाँ पे एक टेबल भी लगी है, वहाँ पे मैं आराम से चाय नाश्ता वगैरह एंजॉय कर सकता हूँ। ये सामने वाला जो घर है ये ओनर का है। यहाँ पे किचन भी है और डाइनिंग एरिया भी है। ये दूसरी साइड से पूरा प्रॉपर्टी का व्यू। यहाँ पे भी एक स्पेस है, यहाँ पे बैठ के सुबह हमने चाय वगैरह पी थी। इधर से है ऊपर जाने का रास्ता, जो ऊपर के रूम से। पेड़ों में अच्छे से बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और ये है ऊपर के रूम्स का एक टेरेस, इधर भी एक सिटिंग एरिया है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे बॉनफायर वगैरह कर सकते हैं, बड़ा अच्छा स्पेस है, और सामने से बहुत अच्छा व्यू भी मिलता है। यहाँ से और ऊपर भी जा सकते हैं। और ये है इस प्रॉपर्टी का रूफटॉप। यहाँ से पूरा 360 डिग्री बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। थोड़ी सी सांस चढ़ गई है क्योंकि यहाँ पे सब ऊपर नीचे हैं। हम यहाँ पे 31st सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, तो देखो क्या करेंगे। अभी थोड़ा सा इधर उधर घूमने जाएंगे, मतलब बाइक लेके नहीं जाएंगे, पैदल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, वो सामने वाला जो है ना, वो पुराना घर है ओनर का, और वहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ एक बार। उस टाइम में जब इधर आया था तो ये पूरी प्रॉपर्टी फुल थी, तो हम लोग वहीं रुके थे। सांस चढ़ रही है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो यहाँ धूप निकली हुई है, लेकिन रात को काफ़ी चिल्ड हो जाता है।
मिनिमम टेम्परेचर जो यहाँ पे रात को कल गया था वो -2 था। और -2 का मतलब ये होता है कि आप ठंड को अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो। और दिन में अभी यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, हल्की हल्की ठंड है, हवा चल रही है। और धूप की वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो, धूप में बहुत अच्छा लग रहा है खड़े होके। मैं अभी बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ। तो इतना ठंडा -2 तक होना इस काइंड ऑफ नॉर्मल, अच्छा लगेगा सबको जो भी यहाँ आएगा, क्योंकि -2 में आदमी आराम से बच सकता है ठंड से, अगर वो चाहे तो थोड़े कपड़े पहन के या फिर थोड़ा अंदर रह के। ब्रेकफास्ट करने चलें? हाँ मैं आती हूँ। क्या खाएगी? वही पराठे? हाँ वही है मेरा, पराठे ही चलता है। फ्राइड या नहीं बिना फ्राइड? बिना फ्राइड। बिना फ्राइड पराठे कहाँ बनते हैं? वो तो घर में ही बनते हैं। यहाँ पे भी बन जाएंगे रोटी की तरह। हाँ। ये कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ सुंदर तो है। मन कर रहा है तोड़ती रहूं बहुत देर तक। अभी Illusion हो रहा है, थोड़े illusion। क्लाउड्स आ गए उधर। ये पूरा यहाँ से लेके ना, Beautiful। यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हिमालय नजर आता है। बहुत सुंदर लग रहा है ना। चंगू आओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ अच्छा 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 अच्छा। बैंड भी है, ये यहाँ का लोकल है, लेकिन लगता नहीं है बिल्कुल भी। मतलब स्ट्रीट डॉग जो होता है, एक और आ गया। इन दोनों का नाम है चंगू मंगू। हाँ भाई चंगू मंगू। क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बहुत ही एक्टिव हैं, सुबह से खेल रहे हैं, सुबह से। और जो भी आता है उससे लाड करने लग जाते हैं। आजा आजा, हाँ आजा 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 आजा। मुंह नहीं चाटो। यहीं लड़ना है क्या? ये तुम्हारा रेसलिंग ग्राउंड है क्या? मंगो दे तो ऊपर, मेरे ऊपर ही बैठ गया। मलिका का भाई है मंगो। चंगू मंगू आजा 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 आजा। आ गया यार, ये तो बड़ा समझते हैं लैंग्वेज को। चाट दिया चाट दिया चाट दिया पूरा, मेरा हाथ चाट दिया। काट तो दिया? काटते नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। पकड़िए पकड़िए, आ जाओ आ जाओ। अच्छा अच्छा बेचारे सुस्त से पड़े हुए थे, कोई खेलने के लिए मिल नहीं रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा खिला देता हूँ। खुश 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 खुश। ये मेरे ऊपर ही बैठ जाता है। ऊपर बैठ के लड़ता है। होगी इनकी लाड़ शुरू। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी 2 बज गए हैं, तो हमने ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर दिया, सीधे लंच ही कर रहे हैं। तो अभी लंच में है पुलाव, कर्ड, देसी घी और ये आपका पहाड़ी शिशोड़े का शिशोड़े का शाक। क्या है? शिशोड़े का शाक। शिशोड़े का शिशोड़ शाक। शिशोड़ शाक। और ये है इस प्रॉपर्टी के ओनर, जो बहुत छोटे सा, मतलब बहुत छोटा सा हमारे लिए, तो लगता नहीं है ओनर है, हमारा तो दोस्त जैसा ही है। तो मनी, अच्छा एक बात बता, इस प्रॉपर्टी में ठंड में आने का मज़ा है या? देखिए आप ग्रुप में आए तो हर मौसम में मज़ा है, मतलब क्योंकि आइसोलेटेड प्लेस है ना। आइसोलेटेड प्लेस है, बट ये होता है ठंड में यू कैन हिमालय का व्यू आ जाएगा बढ़िया, आप हाइक कर सकते हैं। मतलब हर सीज़न में, जैसे मई एंड जून होता है, तो गर्मी में थोड़ा सा होता है, फ्रूट सीज़न होता है, तो हाँ। फैमिलीज़ के लिए यू नो कि किड्स होते हैं तो उन्होंने देखा नहीं है पेड़ों में फल, ऐसे एप्पल से लेके प्लम, खुमानी, मतलब हर वैरायटी का होता है। तो मिक्स फ्रूट सारा होता है। सो मतलब उस समय ये होता है कि ज़्यादा रश ग्रीन होता है, बट थोड़ा गर्म होता है उस समय। बट एज अच्छा। फैमिली के हिसाब से वो बढ़िया टाइम है कि आप आइए और आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट दिख जाएंगे। एंड नेचर में तो किसी भी नेचर ही नेचर है यहाँ पे, नेचर के अलावा क्या कुछ? में सब बढ़िया होगा। सब बढ़िया। वैसे हर सीजन में एक अपना मज़ा होगा। हर सीजन का वही, हाँ। ठंड का ठंड होता है कि मई में आपको हिमालय नहीं दिखेगा, बट अभी क्या होता है कि अभी थोड़ा सा डिले हो गया स्नोफॉल फ्रॉम आपका अराउंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मतलब पूरा हिमालय टाइम है।
बरसात के बाद से शुरू हो जाता है। रेनी सीजन का अलग ब्यूटी है क्योंकि उसमें हर चीज़ लश्करी होती है, थोड़ा सा हाँ, वो ज़्यादा ग्रीनरी, हो जाते हैं हाँ। इसके उससे कि बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड ना हो जाए, बट वो बढ़िया टाइम है। तो हर सीज़न का अपना एक मज़ा है। बारिश में मैं आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है कि बारिश में कितना मज़ा आया था। कितना मज़ा आया था। बारिश को पूरा एंजॉय किया था हमने। हाँ, थोड़ा सा रास्ते का है यहाँ पे इशू कि आने में थोड़ा सा लोगों को कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में, हाँ, मे बी आने वाले टाइम में विद इन अ ईयर सही हो जाएगा। चेंज एंड रोड थोड़ा सा बेटर हो जाए। लेट्स सी क्या होता है। मेरे जैसा आदमी हो, एडवेंचर पसंद हो, तो वो तो अभी भी आ जाएगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे बिल्लियाँ मिल ही जाती हैं। छोटी सी है, छोटी सी। इसको ऐसे अंदर रख के ले जाता हूँ। चलेगी, घूमने चलेगी? पुराना घर देखा है तूने? हमारी घर वाली बिल्ली का फोन आया था, वो कह रही थी प्यार बढ़ गया मेरा। उसकी तो पिटाई चल रही है आजकल, आ ही नहीं रही। ये देख क्या है मेरे पास, आजा। चंगू, ये चंगू है मंगू है? अभी कुछ इस तरह के रास्ते से हम लोग पुराने वाले घर पे जा रहे हैं घूमने के लिए। सामने जो है, पेन तो नहीं हो रहा होगा ना पैर में? पेन नहीं है तो सब कुछ ठीक है, अगर पेन होगा तो दिक्कत आएगी। इस तरह की लोकेशन तो मेरी वैसी बहुत फेवरेट होती है। यहाँ पे बैठे रहो घंटों आराम से, इतना मज़ा आता है, इतना रिलैक्स मिलता है। ये देखो, तो ये वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैं लास्ट टाइम आके रुका था। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी कमर्शियल नहीं है, घर है ओनर का। अब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, इसलिए थोड़ी सी ऐसी पड़ी हुई है, कोई मतलब मेंटेनेंस नहीं है इसकी। लेकिन मेरी थोड़ी पुरानी यादें इससे जुड़ी हुई है। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे सारे फ्रेंड्स, और यहीं पे पार्टी शार्टी कर रहे थे, गाने वाने गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। बाहर यहाँ पे बारिश हो रही थी। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाहर बारिश हो रही है, और अच्छी वाली बारिश हो रही है, तो कितना मज़ा आ रहा होगा एंजॉय करने में। कम से कम भी 8 से 10 लोग थे। और इस घर की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बिल्कुल आइसोलेटेड जगह बनी हुई है। यहाँ पे और कोई दूसरा घर नहीं है, पूरे पहाड़ पे बस एक यही घर है। यहाँ से सनराइज़ और सनसेट दोनों ही बड़े अच्छे नज़र आते हैं। अभी इसकी हालत कैसी भी है, लेकिन लोकेशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है। ये पूरा एरिया है इसका। बारिश के टाइम ही नहीं मिल पाया। तो ये है करण, और करण बता रहा है कि ये जितने भी पहाड़ हैं सामने और पीछे जितने भी पहाड़ हैं वो सारे मनी के ही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे फिर दूसरी प्रॉपर्टी बनने का मतलब नहीं बनता जब तक मनी नहीं चाहेगा। और जब सारे ही पहाड़ ऐसे हैं तो हमें भी मज़ा ही आएगा। आगे कभी भी लाइफ में फ्यूचर में आते हैं तो सब कुछ आइसोलेटेड ही रहेगा। हम मतलब ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, कभी क्राउडेड नहीं होने वाला। अब वो बात अलग है कि अगर मनी किसी को ये प्रॉपर्टी बेच देता है तो, मतलब पहाड़ भी होते हैं किसी के, ये मुझे पता नहीं था। ज़मीन तो होता है, अब ऑब्वियसली हम जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ प्लेन ज़मीन है, तो प्लेन ज़मीन किसी की होती है, ऐसी पहाड़ भी किसी के होते होंगे। पर ये कभी सोचा नहीं, कभी तूने सोचा कि पहाड़ भी किसी के होते हैं? सोचा? मैं सोचा पहाड़ तो गवर्नमेंट के ही होते होंगे। अब पहाड़ का आदमी क्या करेगा? ये बात भी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी बन सकती है, या फिर वो सीढ़ीदार खेत जो होते हैं, कोई खेती करना चाहे तो। हम लोग पूरे दिन रूम से बाहर थे, धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी, पूरे दिन धूप में चिल मारा। हमने ऐसा कभी नॉर्मली किया नहीं है, और काफ़ी टाइम के बाद ऐसा करने में मज़ा ही बहुत आया। क्यों? नहीं तो हम लोग सुबह उठते हैं बाइक पे निकल जाते हैं, सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं बाइक पे निकल जाते हैं। लेकिन आज पूरे दिन, लेकिन जैसे ही धूप गई ना, थोड़ा मुश्किल हो गया बाहर बैठना। मन कर रहा है कि अंदर रूम में बैठ जाते हैं। मैंने अंदर इनर वगैरह कुछ पहना नहीं है, अभी मैं अपनी एक लेयर और बढ़ाऊंगा क्योंकि ठंड बढ़ गई है। हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, सुन जैसे हो गए हैं। मेरे खुद के हाथ मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि मैं कहीं भी टच कर रहा हूँ तो बहुत ठंडा लग रहा है। अब थोड़ी शाम भी हो गई है, तो हम थोड़ा पार्टी वार्टी का या न्यू ईयर का कुछ अपना प्रॉपर अरेंजमेंट कर रहे हैं कि कहाँ पर सेलिब्रेट करना है, क्या करना है। उधर की तरफ थोड़ा बोन फायर का अरेंजमेंट किया हुआ है। अब एक काम करूँगा, इनर पहनूंगा, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, 15-20 मिनट, पानी वगैरह भी नहीं पिया, वो भी पी के फिर जाएंगे। मैंने भी गर्म पानी पिया 2 गिलास। तो फिर देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम है, क्या करते हैं आज न्यू ईयर पे। एंजॉय तो करना है, सेलिब्रेट भी करना है। इट इज़ 31st, कल से नया साल लग जाएगा। एक तगड़ा झटका मुझे लगा है। हम लोग कल दिल्ली से जो आए थे उसका डेटा मैं लैपटॉप में कॉपी कर रहा था, लेकिन लाइट जाने की वजह से वो लैपटॉप मेरा बंद हो गया। उसमें लैपटॉप में मेरे बैटरी भी नहीं थी, और अब वो सारा डेटा उड़ गया।
तो मैं कोशिश करूंगा लैपटॉप साथ में लेके जा रहा हूँ अगर डेटा रिकवर हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा, मुझे डे 1 की वीडियो नहीं मिलेगी और आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रिप। मेरे को इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन मल्लिका को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बहुत ज्यादा, पता है यही तो मेहनत होती है हमारी, बट भगवान ने चाहा तो मिल जाएगा। मेहनत तो होती है, लेकिन अब क्या करें, वीडियोज़ हैं, कोई आखिरी वीडियो थोड़ी आगे बनाते रहेंगे, क्या हो गया, नहीं ऋषि, वीडियोस तो बनती रहती हैं। नहीं हो जाता है, हो जाता है। ट्राई करूंगा मैं कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करके देखता हूँ अगर हो जाता है तो मनी ने हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए कुछ इस तरीके का इंतजाम किया है। यहाँ पे सारा कवर कर दिया है, क्योंकि रात को ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, बैठा जाता नहीं है। और यहाँ पे बोन फायर का इंतजाम है। और अभी पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ बीट रूट सूप, जो कि अंकु ने बनाया है। थैंक यू भाई, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। और हमारे साथ अंकु भी आज रहेगा और दीक्षा ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो हम टोटल अभी, इसके अलावा कोई आएगा क्या? नहीं ना, तो हम टोटल यही लोग हैं। मनी हो गया, करण, अंकु, दीक्षा, मल्लिका और मैं। देखो जो आ जाएगा आ जाएगा। 1-2 और लोगों की आने की उम्मीद है, बट पक्का नहीं है। मल्लिका, ये तो फाइनल हो गया कि डेटा रिकवर नहीं होगा। मेरा मूड खराब सा हो रहा है। चक्कर क्या है, लैपटॉप से अगर डिलीट होता ना तो रिकवर हो जाता है, लेकिन मेमोरी कार्ड से हुआ है तो मेमोरी कार्ड किसी भी सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट नहीं करता है। तो इस रीज़न से डे 1 तो गया, लेकिन बहुत अच्छा था, इतना अच्छा, मतलब अच्छा था, मेहनत करी थी, बट वीडियोस थी। मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है ऋषि से ज़्यादा। पता नहीं ऋषि कैसे इसको ले रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियोस डिलीट हो गया है। वीडियो ही है, कोई तेरा झुमका थोड़ी घूम गया। ऐसा नहीं होता, मेहनत की है, दोबारा बना लेंगे। 12 घंटे की ट्रैवलिंग और उसके पास आपका ये पता चले आपको कि आपका डेटा कॉपी हो गया। लेकिन ठीक है, इससे एक सीख ही मिली है ऋषि कि कभी भी आप अगर कुछ हाँ, नहीं करो, करना है तो कट। आपको, मैंने एक्चुअली कट पेस्ट किया था, और कट पेस्ट मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, हमेशा कॉपी पेस्ट ये करूँगा। मेरे साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन मुझे लगा कि ऋषि बहुत समझदार है, जो अभी भी है, लेकिन हो जाती है गलतियाँ, कोई बात नहीं। अब मैं घर में ही रहता हूँ, ज़्यादातर कट पेस्ट ही करता हूँ, क्योंकि ऐसा कभी इशू हुआ नहीं इलेक्ट्रिसिटी वाला या लैपटॉप बंद हो गया हो, बट आज हो गया तो पता भी चल गया। बहुत इतनी अच्छी फुटेज थी, इतनी अच्छी वीडियोस बनाई थी हमने रास्ते में। पूरी मेहनत यही होती है कि जो राइडर की होती है वो आपके हेलमेट कैम में रिकॉर्ड होती है। लेकिन ऐसा डिलीट होने के बाद पता नहीं ऋषि को कैसा लग रहा है, खुद को चिल कर रहे हैं, मुझे चिल कर रहा है, लेकिन मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। नहीं, कोई ऐसी चीज़ होती है जो दोबारा नहीं हो पाती तो मैं सोचता भी, लेकिन वीडियोस हम बनाते ही रहते हैं, तो दूसरे किसी ट्रिप पे बन जाएगी, कोई बात नहीं। आज की डाल दूंगा, कल की डाल दूंगा। अभी न्यू ईयर की पार्टी स्टार्ट हो गई है। अंदर किचन में खाना बन रहा है, यहाँ पे बॉनफायर है। कर पाऊंगा और क्या फ्राई करना है मुझे? हम खा रहे हैं क्रिस्पी कॉर्न और सोया चाप। यम। अच्छा, यहाँ पे भैया ने बहुत टेस्टी बनाया चाप, मेरे मतलब। और ये सारा जो है हम मिलजुल के ही कर रहे हैं, मतलब हम साथ में बैठे हुए हैं, हम ही बना रहे हैं, हम ही खा रहे हैं। ये लोग कढ़ाई भी आ गई है, कुछ होने वाला है। होने वाला है, कुछ करो। कुछ खास लग रहा है। This is for peace, prosperity and happiness. Budmo! Hey! Budmo! Hey! Budmo, Budmo, Budmo! Hey, hey, hey! Yes. अभी मुझे बीटरूट पसंद नहीं है, इसलिए मुझे वो सूप अच्छा नहीं लगा। लेकिन सूप टेस्टी था। किसी को वो पसंद नहीं होता। हाँ, मुझे बीटरूट पसंद नहीं है, मैं वैसे भी नहीं खाती, तो मुझे टेस्ट उसका थोड़ा सूप वैसा पसंद सा नहीं होता है, है। हल्का सा हाँ, काली मिर्च ने रह जाता है, जल्दी से ज्यादा नहीं है टेस्ट। और एंड में थोड़ा सा कड़वाहट टाइप की आती है। कड़वाहट टाइप, वही कह रहा हूँ, टेस्ट रह जाता है, आफ्टर टेस्ट रह जाता है उसका हल्का सा ना। काली मिर्च थी ना, उसमें जो स्वाद अभी भी यम। मैंने लेकिन बढ़वाई है। चाप ने पैसा वसूल लिया। मेरे को दिल याद आ रहा है कि जीवन के इस जंजाल में सबको उलझना पड़ता है। समस्या कभी पुरुष स्त्री नहीं देखती। पुरुष भी घुटता है, पिसता है, टूटता है, बिखरता है। आंखों में आंसू ला नहीं सकता, पत्थर की भांति कुछ कह नहीं सकता। हर संवेदना छुपाना भली भांति जानता है, कितना भी सताया जाए मुस्कुराना जानता है। वाह वाह। कई बार जला है दहेज की आग में। जो औरतें होती हैं वो दहेज का झूठा इल्जाम लगा देती है कि कई बार जला है दहेज की आग में, हाँ वही दहेज जो उसने कभी मांगा ही नहीं था। कि कौन कहता है पुरुष सिर्फ हुकूमत चलाता है, कहाँ छुपे कहाँ रहे हर जगह अब डर सताता है। ये संसार अब मर्द को सिर्फ चुप रहना सिखाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये था मेल वर्जन, अब इसका फीमेल है। ये ज्यादा दर्दनाक होगा। नहीं, थोड़ा सा है कि रिवाज, इस कविता का नाम है रीति रिवाज। रिवाजों के भंवर में घिरी है वसुधा वो, पैरों में बांध पायल कभी नाचती थी जो। एक रीति के नाम पर सती उसको जला दिया, और जो विरुद्ध हुई खड़ी कुलक्षणी उसे बता दिया। पिता से प्रेम के नाम पर धन धान्य था लिया,
बदले में पुत्री को सिर्फ तिरस्कार ही दिया। मुख सुंदर था उसका, सोचा चरित्र को कैसे बचाए, क्यों ना अपनी बहू को घूंघट हम ओढ़ाए। विचारों को जाहिर करना ये समाज की रीत है, पर अगर नारी बांटे ज्ञान ये धारा के विपरीत है। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, ये बातें निराधार है। ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ नारी केवल उपभोग का आधार है। माँ बनी तो समाज ने घर संभालने की शिक्षा दी, कि माँ बनी तो समाज ने घर संभालने की शिक्षा दी, सम्मान के नाम पर तिरस्कार की दीक्षा दी। माँ नहीं बन पाई तो बांझ होने के ताने दिए, खाने को अन्न के कुछ चुगे हुए ही दाने दिए। पुत्र नहीं दे सकी तो पुत्री का बोझ तार दिया, फिर पुत्री का नाम परिवार पे भार दिया। बहन बनी तो अपना खाना भी मैंने बांटा है, मैं वो नारी हूँ जिसने रीति रिवाजों में अपना जीवन काटा है। अमेजिंग, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू ये खुद का लिखा हुआ है जी। ओरिजिनल है, ओरिजिनल। अमेजिंग अमेजिंग। अब कुछ इंग्लिश में होने वाला है। Birdie, birdie in the sky, birdie pooped in my eye. I don't laugh, I don't cry. वो ना हंस रहा है ना वो रो रहा है। I don't laugh, I don't cry. I just thank God that cows don't fly. ये लास्ट वाला सुन के मुझे पता चला कि मैंने भी सुना हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मेरी फेवरेट है कि मुझे इरशाद, मुझे एक इरशाद। साथी ऐसा चाहिए। ठीक है। ओके कि मुझे एक साथी ऐसा चाहिए जो हर घड़ी मेरे साथ हो, वक्त चाहे जैसा भी हो वो बस थामे मेरा हाथ हो। वाह, कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, राहें बदलने की ना कोई बात हो, खामोशियां ही सब बयां कर दे, यूं लफ्जों से ना कभी कोई आस हो। कि वो जो बताऊं जिसे कि मुझे तोहफे में कभी कोई जेवरात नहीं, उसके होने का एहसास चाहिए, सुकून मिले बस जिसकी बाहों में, मुझे एक साथी ऐसा चाहिए कि जिसका प्यार में, इकरार में, एतबार में, करार में और बेकरारी भी, कि जिसका प्यार में, इकरार में, एतबार में, करार में और बेकरारी भी में, मुझे उसकी जिंदगी में एक अहम हिस्सा चाहिए, बस जिसका नाम सुनते ही गालों पे सुर्ख लाली सी छा जाए। हाय हाय, हाय ए खुदा मुझे एक साथी ऐसा चाहिए ढूंढेंगे। माय गॉड। कि रूठ जाऊं तो मना ले जो मुझे, कि रूठ जाऊं तो मना ले जो मुझे, गलतियों पे बजाय साथ छोड़ने के प्यार से समझाए जो मुझे, जो मेरा हर ख्वाब अपना बना ले, जो सिर्फ आगे बढ़ने के बजाय साथ चलने में यकीन रखे, जो मेरी जुल्फों से खेलना पसंद करे, जो हर बात पे मुझे छेड़ना पसंद करे, जो चाहे तो सिर्फ मुझे, जो देखे तो सिर्फ मुझे, जिसका मुझसे एक नज़र हटाना तक गवारा ना हो, कोई झूठे वादे ना करे चांद तारे तोड़, कि कोई वो देख ही रहा था। डॉक्टर साहब जितना बात मैं बोलने वाली थी, नजर में है। जी। जितना बात। वो वही देख रहा था। कि कोई झूठे वादे ना करे चांद तारे तोड़ लाने के, बस हालात कैसे भी हो वो डटकर मुकाबला कर सके, जो मेरे दर्द में हमदर्द बन सके, जो मेरी कही अनकही हर एक बात समझ सके, जिससे कभी ये बताना न पड़े कि सुनो नाराज हूँ मैं, जो खामोशियों को भी सुन ले, जो रिश्ते बिखेरने के बजाय समेटना पसंद करे, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक शख्स ऐसा चाहिए, ए खुदा मुझे एक साथी ऐसा चाहिए, एक साथी ऐसा चाहिए। वाह 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 वाह, सो डीप सो डीप सो डीप। मैंने देखा एक लड़का। और ये सारा खुद का लिखा हुआ है। जी ये सब खुद का लिखा हुआ है। Amazing. वेरी नाइस। अरे दीक्षा फैन, आई एम बिग मजा आ फैन ऑफ गया। योर्स नाउ। नेटवर्क का इशू है भाई, नेटवर्क का। भाई को राम राम। राम राम। ये देख तेरे मतलब की पार्टी चल रही है। ओ भाई डांस चल रहा है, कौन कौन है? कौन है? उलोन। कौन है? ये देख। यू आर मिसिंग दिस। चल ठीक है, यहाँ थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तू भी इंजॉय कर। थक गया भाई, थक गया। अली वली हो गया। क्या करेंगे? ये शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई
तू ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी दिल से कनेक्ट करना येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना चंबा लगा दिया क्या? हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर भाई हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर मजा आ गया ये राहुल भाई, सचिन भाई, हैप्पी न्यू ईयर। शैवी भाई हैं, केशव, नया साल मुबारक हो भाइयों को। यो यो। और कैसी चल रही है पार्टी? पार्टी हो रही है नहीं हो रही है? मुकुल का वीडियो कॉल आ रहा है, मुकुल का। चलो ठीक है, एंजॉय भाई, हैप्पी न्यू ईयर। Bye 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 bye. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I